चलिए आज जो देखिए आज जो हम लोग पेपर 1 और इसमें जो है यूनिट 3 कर रहे हैं। तो अभिसरण एवं अपसरण यानी कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, इसमें जो है आज जो हम लोग क्या करेंगे, कुछ डेफिनेशंस करते हैं। सबसे पहले मैं एक प्रकार की श्रेणी के बारे में आपको बता दूं कि जिसमें जो है देखिए किस तरह के टर्म्स होते हैं, मैं अभी लिखूंगी, आपको पता चलेगा। और कुछ दूसरी तरह के जो है दो तरह के और जो है अभिसरण, उसके बारे में भी जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग एक प्रकार की श्रेणी पढ़ते हैं जिसको कहते हैं एकांतर श्रेणी, यानी कि अल्टरनेटिव सीरीज। ठीक है, अल्टरनेटिव सीरीज। अब अल्टरनेटिव सीरीज जो होती क्या है, इसमें क्या होता है कि टर्म्स जो है आपके कैसे होते हैं, इस तरह से लिखेंगे श्रेणी, देखिए U1 और दूसरा टर्म जो होगा उसके आगे माइनस आ जाएगा, फिर U3, फिर U4। ठीक है, ये होती है अल्टरनेटिव सीरीज। और यहाँ पे क्या आएगा, -1 की पावर n और UN एंड सो ऑन। यानी कि क्या होगा कि इसमें जो है एक टर्म प्लस का, दूसरा माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, एक्स्ट्रा टर्म, ऐसी जो है आपकी सीरीज जो है वो क्या कहलाती है, अल्टरनेटिव सीरीज कहलाती है। यहाँ पे कहेंगे एकांतर श्रेणी जो है वो कहलाती है। ठीक है, लिखेंगे इसमें यहाँ पर ये प्रत्येक पद जो है अपने आप में, यानी कि एवरी टर्म जो है UN फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सिर्फ आगे साइन जो है वो नेगेटिव आ रही है, लेकिन अपने आप में अगर हम लोग U1, U2, U3, U4 कहे तो वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और ऑल n बिलोंग्स टू n। देखेंगे कि जिसके पद एकांतर क्रम में, जिसके पद एकांतर क्रम में धनात्मक एवं ऋणात्मक हो, तो जिसके पद एकांतर क्रम में धनात्मक ऋणात्मक हो, एकांतर श्रेणी कहलाती है। एकांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, देखिए कि सीरीज U1 minus U2 plus U3 minus and so on minus 1 to the power n UN plus and so on, whose term are positive and negative in alternative order. In alternative order is called alternative series. Is called alternative series. ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमेशा जो भी आपने सीरीज की है वो कैसी सीरीज की है, जिसमें जो है U1 plus U2 plus U3 इस तरह के, और समेशन UN जो है आपने लेके और उसमें जो है उसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में जो है आपने देखा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ये इस प्रकार। अब देखिए, अब इसका जो है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो है वो फाइंड करना थोड़ा जो है मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव टर्म आ रहा था, एक आगे नेगेटिव जो है टर्म आ रही है, और आप जानते हैं इसका समेशन भी थोड़ा मुश्किल है। समेशन के लिए हमको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म को अलग अलग करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है जो भी आपके फॉर्मूला लगता है, पॉजिटिव टर्म्स को देखो कौन से जो है उसका ऑर्डर क्या है, किस तरह से टर्म्स आ रहे हैं इसमें, फिर जो है नेगेटिव कॉमन निकाल दिया, उसके बाद जो टर्म्स होते हैं उसमें जो है क्या ऑर्डर आ रहा है, उस हिसाब से जो है आप फार्मूला लगाते हो। और फार्मूला लगाने के बाद ऐसे क्वेश्चन आपने किए हैं, जब आपने पढ़ा होगा स्कूल में एमसीक्यूज का जो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा तब आपने किया होगा। लेकिन यहाँ पे जो है लेबनिज जो है उसने इसके जो है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में जो है वो बताया। तो चलिए वो करते हैं।
लेबनिज या लेबनिज टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट लेबनिज परीक्षण, ठीक है। और यहाँ पे जो है NI, इसकी स्पेलिंग जो है NI, ठीक है। तो अब जो है ये क्या कहते हैं कि कोई भी जो है अल्टरनेटिव सीरीज जो है या कोई भी एकांतर श्रेणी जो है कब होती है, अभी सारी कब होती है, ठीक है, वो लिखेंगे। लिखेंगे कि एकांतर श्रेणी कौन सी, U1 minus U2 plus U3 and so on minus 1 to the power n UN and so on। अभिसारी होती है जब सबसे पहला, और इसमें जो है ये भी लिखेंगे, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि UN is greater than 0 for all n belongs to n, ठीक है। UN is greater than 0 for all n belongs to n। पहला, प्रत्येक पद अपने पूर्वगामी पद से कम हो, ठीक है। प्रत्येक पद संख्यात्मकतः पूर्वगामी पद से कम हो, ठीक है। और दूसरा, जब इसका हम लोग nth टर्म लेते हैं UN और लिमिट लगाते हैं इंफिनिटी की उसके ऊपर, तो वो जो है वो 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक पद जो है संख्यात्मक अपने पूर्वगामी पद से जो है वो कम हो, यानी कि UN is less than UN minus 1। UN is less than or equal to be n belongs to, ठीक है। तो लिखेंगे कि अल्टरनेटिंग सीरीज U1 plus U2, U1 minus U2 plus U3 minus U4 and so on up to minus 1 to the power n UN, ठीक है। लिखेंगे इस सीरीज, क्या लिखेंगे? अल्टरनेटिंग सीरीज U1 minus U2 plus U3 and so on minus 1 to the power n UN and so on, ठीक है। where जो है UN is greater than 0 for all n belongs to n, converges if first each term is numerically less than the preceding term, preceding term, that is UN is less than equal to UN minus 1 for all n belongs to n, and second is, आप देख ही रहे हैं सेकंड कौन सी है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN is equal to 0।
ठीक है, un इज इक्वल टू 0। तो अगर मान लीजिए कि हमने ये बता दिया, फर्स्ट वाली बता दी कि un इज लेस देन इक्वल टू un माइनस 1 बता दिया, लेकिन लिमिट un इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट। ठीक है, चलिए लिमिट un इज इक्वल टू 0 आ रहा है, बट un इज नॉट लेस देन un माइनस 1, यानी un जो है वो un माइनस 1 से अगर लेस देन नहीं है तो भी क्या होगा, सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट। तो कन्वर्जेंट के लिए यानी कि अभिसरण के लिए जो है वो क्या होना चाहिए कि दोनों प्रतिबंध जो है वो संतुष्ट होने चाहिए। जब दोनों प्रतिबंध संतुष्ट होंगे तो ही जो है हम लोग कहेंगे कि हमारी दी हुई श्रेणी जो है वो क्या है, अभिसारी है, यानी कि कन्वर्जेंट है। ठीक है, ये जो है हम लोग क्या करेंगे कि nवां पद ज्ञात करेंगे और उसका un माइनस 1 पद ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर दिखाएंगे कि किस तरह से जो है un इज लेस देन इक्वल टू un माइनस 1। ठीक है, तो इसके बाद जो है दो और डेफिनेशन में साथ में बता देते हैं, क्योंकि ये क्या होगा कि अल्टरनेटिव सीरीज के जो एग्जांपल आते हैं उसमें जो है ये भी जो है हमें बताना पड़ता है। ठीक है, चलिए डेफिनेशन ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में जो है वो पूछी जाती है। अब जो हम लोग करते हैं निरपेक्ष अभिसरण, यानी कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। सिंपल सा है डेफिनेशन, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाएगी निरपेक्ष अभिसरण, यानी कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। ठीक है, अब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है, हमारे पास कोई भी जो है अल्टरनेटिव सीरीज है, ठीक है, लिखेंगे कि एकांतर श्रेणी लिखेंगे एकांतर श्रेणी सिग्मा un माइनस 1 की पावर n। ठीक है, तो निरपेक्षतः एकांतर श्रेणी सिग्मा निरपेक्षतः अभिसारी कहलाती है। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ लिखा नहीं, अब मैं लिखूंगा कब कहलाती। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एकांतर श्रेणी में जो पद देखते कैसे हैं, माइनस 1 की पावर n और साथ में जो है un। अगर यहाँ पे जो है हम लोग क्या करें, अगर मॉड्यूलस ले लेते हैं, अगर मॉड्यूलस ले लेते हैं तो आप जानते हैं माइनस 1 निकल जाएगा और ओनली क्या आ जाएगा, un आ जाएगा। जब समेशन मॉड्यूलस ऑफ un अभिसारी यानी कि कन्वर्जेंट, अभिसारी। ठीक है, लिखेंगे अल्टरनेटिव सीरीज समेशन -1 to the power n un is said to be absolutely convergent when summation modulus of un is convergent। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, अल्टरनेटिव सीरीज समेशन -1 to the power n un is said to be absolutely convergent when summation modulus of un is convergent। ठीक है, अब लिखेंगे सब प्रतिबंध अभिसरण, अब नया कन्वर्जेंस। ठीक है, अब उसके लिए जो है कंडीशन कौन सी है वो हम लोग देखते हैं कि कोई भी अल्टरनेटिव सीरीज जो है वो कब कहलाती है। नेक्स्ट जो है डेफिनेशन आ जाएगा सप्रतिबंध अभिसरण।
यानी कि कंडीशनल कन्वर्जेंस। कंडीशनल कन्वर्जेंस लिखेंगे कि एकांतर श्रेणी समेशन -1 टू द पावर n un, ठीक है। सप्रतिबंध अभिसारी कहलाती है जब समेशन un, ठीक है, इसमें लिख सकते हैं -1 टू द पावर n लिख सकते हैं, ठीक है, -1 टू द पावर n un अभिसारी हो किंतु समेशन मॉडुलस ऑफ un अपसारी। अब देखते हैं कि अगर हम लोग जो अल्टरनेटिंग सीरीज ले रहे हैं, ठीक है, अल्टरनेटिंग सीरीज ले रहे हैं, वो अल्टरनेटिंग सीरीज वैसे तो वो जो है कन्वर्जेंट है, लेकिन जब मॉडुलस ले रहे हैं तो वो डाइवर्जेंट है, ठीक है। जब मॉडुलस ले रहे हैं तो वो डाइवर्जेंट है। तो लिखेंगे, देखो, अल्टरनेटिंग सीरीज is said to be conditionally convergent when summation -1 to the power n un is convergent but summation modulus of un is divergent, ठीक है। अब देखो क्या है, उसमें क्या था कि हम लोग एब्सोल्यूट करते थे तब उसमें मॉडुलस था, लेकिन अब यहाँ पे जो है कंडीशनल जो है उसमें क्या है कि वैसे तो वो हमारे अल्टरनेटिंग सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है, लेकिन जैसे उसका मॉडुलस ले रहे हैं तो वो क्या बन गई, डाइवर्जेंट बन गई, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ कि एग्जांपल लेती हूँ और एग्जांपल से जो जितना भी हम लोगों ने अभी डेफिनेशन वगैरह किया है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। आपने जो है जो दोलायमान जो है श्रेणी उसके बारे में अभी तक आपने नहीं पढ़ा कि कैसे जो है कोई श्रेणी जो है दोलायमान होती है, ऑसिलेटिंग सीरीज जो होती है ना वो किस तरह से होती है। तो एग्जांपल, ये एक एग्जांपल से आप जो है सारा अब समझोगे, ठीक है। ये एग्जांपल जो है अभी रिसेंटली पूछा गया था 2015 में, लेकिन अच्छा एग्जांपल है कि ये एक एग्जांपल जो है सारे आपके डेफिनेशन वगैरह सब क्लियर कर देता है कि देखिए किस तरह से कोई सीरीज जो है वो एब्सोल्यूट बनती है और किस तरह से वो कंडीशनल कन्वर्जेंट बनती है, ठीक है। एग्जांपल 2015 में ये 1 -1 अपॉन 2 की पावर p प्लस 1 अपॉन 3 की पावर p माइनस 1 अपॉन 4 की पावर p। जब प्लस 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 होता है तो उसको क्या कहते हैं, हाइपर हार्मोनिक सीरीज, ठीक है। और एंड सो ऑन, और क्या आ जाएगा यहाँ -1 की पावर, यहाँ पे है n-1 और यहाँ पे 1 अपॉन n की पावर p, ठीक है। तो यहाँ पे जो है p इज एनी नंबर, p जो है कोई भी संख्या है, तो p जो संख्या है वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो इज इक्वल टू 0 भी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए अगर ये जो p है केस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये p जो है ग्रेटर देन 0 है, तो हमारी सीरीज है वही रहेगी -1 की पावर n-1 अपॉन n p, ठीक है। तो इसका nth टर्म जो है अगर un
-1 को हम लोग यहाँ पे जब un फाइंड करेंगे तब उसको -1 को नहीं देखेंगे, ओनली हमें क्या देखना है u1 u2 u3 जो है वो क्या है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन n-1, n की पावर p इज ऑलवेज ग्रेटर देन n-1 की पावर p, बट 1 upon n की पावर p इज लेस देन 1 upon n-1 की पावर p। ठीक है, तो क्या आ गया कि un इज लेस देन un-1। चलिए प्रूव हो गया। लिमिट लगा के किस पे, इस nth टर्म पे जो है इंफिनिटी की अगर लिमिट लगाते हैं तो देखते हैं कि क्या आता है। तो लिमिट इंफिनिटी 1 upon n भी definitely is equal to 0 because as n tends to infinity 1 upon n is tends to 0। ठीक है, तो लेबनिज क्या कहता है, लेबनिज जो है आपका थ्योरम है वो कहता है कि लेबनिज टेस्ट से हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी दी हुई श्रेणी जो है वो क्या है अभिसारी है। देखो लेबनिज परीक्षण यहाँ पे इसका जो प्रमेय बोला है इसको परीक्षण से सीरीज -1 to the power n-1 upon np अभिसारी है, यानी कि इस कन्वर्जन। ठीक है, इस कन्वर्जन। चलिए मॉडुलस कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो हम लोग क्या कर लेते हैं कि मॉडुलस ले लेते हैं, मॉडुलस लेके देखते हैं। तो चलिए हमारा जो है यही चल रहा है अभी तक, p इज ग्रेटर देन 0 के लिए चल रहा है। तो समेशन -1 की पावर n-1 अपॉन अगर np अगर मैं मॉडुलस लेती हूं तो ये आ जाता है समेशन 1 अपॉन np। n is a natural number, p is greater than 0, n is a natural number and p is greater than 0, therefore summation 1 upon np is equal to 1 plus 1 upon 2p plus 1 upon 3p and so on। ये क्या है हाइपर हार्मोनिक सीरीज। सी लिखेंगे कि श्रेणी समेशन 1 upon np अभिसारी होगी। ठीक है, अभिसारी होगी जब p जो है ग्रेटर देन 1, अपसारी होगी जब p is less than or equal to 1। 1 upon series 1 upon summation 1 upon np is convergent when p is greater than 1 and is divergent when p is less than or equal to 1। Therefore p greater than 1 के लिए चलिए अब जो है यहाँ पे क्या है मॉडुलस जो ले रहे हैं वो क्या है कन्वर्जेंट है। ठीक है, मॉडुलस क्या ले रहे हैं कन्वर्जेंट है। तो p greater than 1 के लिए दी हुई श्रेणी निरपेक्षतः अभिसारी है और p is less than or equal to 1 के लिए where p is also greater than 0 के लिए दी हुई श्रेणी सप्रतिबंधित अभिसारी ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कब बनता है, जब किसी भी जो है अल्टरनेटिव सीरीज में जो है अगर हम लोग मॉडुलस लेते हैं और वो मॉडुलस लेने के बाद वो सीरीज जो है अगर कन्वर्जेंट होती है, अगर वो सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो हम लोग कहते हैं कि वह एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। और कंडीशनली कन्वर्जेंट यानी कि हमारी सप्रतिबंध अभिसारी के लिए जो है क्या कंडीशन है कि वैसे तो वो सीरीज जो है कन्वर्जेंट होनी चाहिए
वो डाइवर्जेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे सीरीज डाइवर्जेंट कब होती है, जब p की वैल्यू जो है वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1। तो देखिए बेस्ट एग्जांपल है, दोनों डेफिनेशन समझने के लिए, ठीक है, कंबाइन कर लिया मैंने इसको, की मॉडुलस लिया और वो कन्वर्जेंट आ रहा है, तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट यानी निरपेक्षता अभिसारी होगी। और अगर जो है p जो है लेस देन इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो वो जो है मॉडुलस जो है un वो क्या है, डाइवर्जेंट है, ठीक है, डाइवर्जेंट है, तो क्या होगा, वो होगा कंडीशनली कन्वर्जेंट। चलिए केस 1 हो गया, अब केस 2 की बारी, when p is equal to 0, p is equal to 0, when p is equal to 0 तो सीरीज जो है वो क्या हो जाएगी, समेशन माइनस 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन n p इज इक्वल टू 0 1 प्लस 1 माइनस, चलिए डिसाइड करना मुश्किल है कि जब n इंफिनिटी की तरफ जाता है तो प्लस आएगा कि माइनस 1 आएगा, हो सकता है प्लस आए माइनस आए, प्लस आए माइनस आए, ठीक है, इस तरह से। तो क्या होगा कि ये जो है क्या है, दोलायमान है, जो दोलायमान श्रेणी यानी क्या कौन सी होगी, दिस इज ऑसिलेटिंग सीरीज, यानी कि यहाँ पे कोई कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जो हमें नहीं मिलेगा। अब जो है हम लोग केस 3 ले लेते हैं, केस 3 में जो है क्या करते हैं, p को जो है लेस देन 0 ले लेते हैं, तो लेट p इज इक्वल टू माइनस m, ठीक है, अगर वो लेस देन 0 है तो कोई नेगेटिव नंबर होगा, और ये m जो है वो क्या होगा, m बिलोंग्स टू, हम लोग जो है क्या लेंगे, सभी m को क्या लेंगे, ग्रेटर देन 0 लेंगे, m को ग्रेटर देन 0 लेंगे। अगर p इज लेस देन 0 तो p इज इक्वल टू सम नेगेटिव नंबर, मैं कहती हूँ कि माइनस m है, ठीक है, मैं ये मान लेती हूँ कि माइनस m है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे समेशन माइनस 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन np इज इक्वल टू समेशन माइनस 1 की पावर n माइनस 1, और ये हो जाएगा कि n की पावर माइनस n, दिस इज इक्वल टू समेशन माइनस 1 की पावर n माइनस 1 और n की पावर m आ जाएगा, n की पावर m आ जाएगा। तो अगर इस सीरीज को मैं एक्सपांड करना चाहूँ, ठीक है, अगर इस सीरीज को मैं एक्सपांड करना चाहूँ तो ये सीरीज इस तरह से एक्सपांड होगी, 1 minus 2 to the power m plus 3 to the power m minus 4 to the power m and so on। यानी कि जैसे जैसे हम लोग इंफिनिटी की तरफ जाएंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ पे ये बनेगी, या तो प्लस इंफिनिटी आएगा या माइनस इंफिनिटी आएगा, वो भी डिसाइड नहीं है, माइनस इंफिनिटी भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, या फिर एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस, एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस। तो यहाँ पे जो है कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो लिखेंगे कि श्रेणी माइनस इंफिनिटी तथा प्लस इंफिनिटी के मध्य दोलायमान, यानी सीरीज इज oscillating between plus minus infinity and plus infinity, ठीक है। तो देखिए किस तरह से जो है आप उनको मैंने यहाँ पे ऑसिलेटिंग सीरीज के बारे में भी बता दिया है, ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।